दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी के सेलर पैनल पर कुछ अपडेट जो है वो अप्लाई होने वाले हैं और 29 अगस्त के बाद वो सारे के सारे जो भी अपडेट्स होते हैं वो इसमें फाइनल अप्लाई हो जाएंगे। जितने भी सेलर्स होते हैं वो इंडिया के और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी होते हैं तो वहाँ पर भी वो अप्लाई हो जाएगा। तो स्पेशली आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जब वो टैरिफ जो होता है यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने जो अप्लाई किया है उसके बाद में आपको अपने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग होने के साथ ही कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं उसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, ना सेलर को ना बायर को। तो इसके लिए कुछ बेसिक से जो मतलब आपको कौन सी स्टेप्स लेनी है उसी स्टेप्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और इसके साथ इट्सी की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ फिक्स पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ कस्टमाइज़ होती हैं और इसके साथ ही शिपिंग का जो आप ऑर्डर आपके रिसीव होते हैं उससे शिपिंग से रिलेटेड काफ़ी मतलब एक तरह की इम्पोर्टेंट होती है वो कि आपको, क्योंकि अब मेन क्या होता है जैसे ही टैरिफ अप्लाई हो जाएगा तो अब तक यानी कि जो कोई भी अगर छोटे ऑर्डर जो होते हैं ऑनलाइन के केस में ज़्यादातर होते हैं, जितने भी सेलर्स होते हैं उनके पास छोटे ऑर्डर रिसीव होते हैं। मतलब मैं अभी डिजिटल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी टैरिफ का असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल ये जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और टैरिफ जो होता है वो काम कैसे करता है तो ये सारी डिटेल्स जो होती है मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इट्सी पर कोई भी जैसे आपका फिजिकल प्रोडक्ट है और उसको आपका पास अगर ऑर्डर रिसीव होता है और आप जब उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो अब तक यानी 29 अगस्त तक तो किसी तरह का कोई भी उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, अभी लगेगी नहीं। लेकिन 29 अगस्त के बाद आपको उस पर जो होती है या तो वो बायर जो है वो पे करेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी होती है और कस्टम ड्यूटी जो होती है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने अब इसको ख़त्म कर दिया है। तो अब इसके लिए आपको लिस्टिंग जो होती है उसमें क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं उसी का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कोई भी जो ऑर्डर आप भेजते हैं, जैसे इट्सी पर आपको जब ऑर्डर रिसीव होता है तो जब आप उसको शिप करते हो तो शिप करने के उसमें 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले होता है डीडीपी। तो डीडीपी जो होता है इसको भी समझाऊंगा, डीडीयू और डीडीए, यानी ये 3 जो तरीके होते हैं। अब इन तीनों तरीकों के लिए आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये वाला जो होता है डीडीपी के बारे में। तो ये जो डीडीपी होता है यानी डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, तो ये वाला क्या होता है, अब तक जितने भी सेलर जो थे यानी कि मैं खुद भी जो होता है कि ये वाला ऑप्शन अभी सेलेक्ट करता था यानी डीडीपी को। तो डीडीपी के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्डर जितने भी आपके रिसीव होते हैं, जब आप ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो सारी जो भी उसमें इंपोर्ट ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, वो सेलर जो होता है वो कस्टमर से ले लेता है। और कस्टमर से लेने के बाद में जो शिपिंग जब आप करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि शिपिंग चार्ज जब आप पे करते हैं उसी टाइम जो आपको एक्स्ट्रा जो होती है यानी कि जो बायर होता है उसको किसी तरह का कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है। तो डीडीपी जो होता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड जो होता है अब तक। लेकिन अब होता क्या है कि अब ये जो होता है डीडीपी जो होता है अगर आप अब पे करोगे, क्योंकि अब तक तो क्या होता है कि छोटे ऑर्डर जो भी हुआ करते थे यानी $800 तक किसी भी तरह की कोई भी यूएस के अंदर इंडिया से जो भी आप एक्सपोर्ट करते थे उसमें ना तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी और ना ही वहाँ पे कस्टम ड्यूटी ली जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, यानी कि डे मिनिमस स्कीम होती थी उसको ख़त्म कर दिया। तो इसके चलते अब आपको जो होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। तो अब इसके लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर डीडीपी में आपको समझाऊँ तो इसमें क्या होता है, सेलर जो होता है प्रोडक्ट की कीमत, शिपिंग, कस्टम ड्यूटी, टैक्स सब कुछ मतलब जो होता है कि आपका जो बायर होता है वो आपको पे कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सामान उसके घर तक पहुँचा देता है, मतलब सेलर उससे पैसा लेता है उसके घर तक वो पहुँचा देता है। और बायर को जो होता है डिलीवरी पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उसको नहीं देना पड़ता है। तो डीडीपी के अंदर अब इसका अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे भारत से यूएस एक हैंड बैग अगर आप बेचते हैं या बेचते हैं तो उसमें जैसे प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्राइस 2000 रुपये है, उसके शिपिंग उसमें जैसे 500 रुपये है तो 2500 रुपये हो गया। और यूएस की जो इम्पोर्ट ड्यूटी उसमें लगती है 700 रुपये की लगती है। तो टोटल मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो गया 3200 का आपके पास जो होता है ये चार्ज बनता है। तो 3200 रुपये आपने क्या किया, जो वहाँ का बायर था उससे आपने लिया।
बायर से ने जो है 3200 रुपये की पेमेंट आपको कर दी। और करने के साथ ही अब क्या होता है, जब आप इस ऑर्डर को शिप करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आपको साफ साफ उसमें लिखा होता है ये चीज़ कि प्राइस इज़ फाइनल। यानी कि ये क्या होता है, 3200 रुपये जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो ये कैलकुलेशन या तो आप पहले अपनी कैलकुलेशन कर लें, और उस केस में फिर क्या होता है, जब भी आपकी कोई लिस्टिंग होती है या कोई भी अगर पॉलिसीज़ आप उसमें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक लाइन लिखनी होती है कि भाई प्राइस इज़ फाइनल, नो एक्स्ट्रा ड्यूटी एट डिलीवरी। यानी कि ये जो प्राइस होती है ये फाइनल है, एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट होती है वो डिलीवरी के टाइम पे नहीं करना होता है। तो ये आपको अपनी लिस्टिंग जो होती है या पॉलिसीज़ होती है उसके अंदर ये एक लाइन अब आपको लिखनी होगी। अगर आप डीडीपी से कोई भी जो अपना कोरियर जो भेजते हैं या पार्सल अगर आप भेजेंगे तो, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको पहले करनी होगी। तो जो भी आपके जैसे शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, वहाँ की इंपोर्ट ड्यूटी क्या लग रही है, कस्टम ड्यूटी कितनी लग रही है, और उसी के बाद में लिख के आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर ये, अगर आप डीडीपी सेलेक्ट करते हैं तो अब सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है, सेकंड के अंदर आप देखते हैं डीडीयू। अब डीडीयू जो होता है, डिलीवर ड्यूटी अनपेड। यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड जो ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है कि सेलर जो होता है सिर्फ इसमें क्या करता है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस शिपिंग खर्चा जो होता है वो इसमें लिया जाता है। यानी कि आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग जो आप करते हैं उसमें आपने अपना प्रोडक्ट की प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज आपने उसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा जो भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो वहाँ का जो भी बायर होता है वो इसमें पे करेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप जब सेलेक्ट करते हो तो आपको अपनी लिस्टिंग और पॉलिसीज़ जो होती हैं उसमें क्या क्या चेंज करना है वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स जो होता है वो बायर जो होता है डिलीवरी के इस टाइम पे उसको भरना होता है। तो अभी जैसे यहाँ से आप इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस के कस्टम पे जाता है तो कस्टम से उसको छुड़वाने के लिए वो पेमेंट उसको करनी होती है बायर को, जो वहाँ की गवर्नमेंट लेती है। तो ये होता है डीडीयू के केस में। अब इसके बाद में क्या होता है, बायर जो होता है उसको कस्टम से सामान छुड़ाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज उसको देना पड़ता है। तो डीडीयू के केस में तो हो गया कि आपको उसमें जो होती है इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी होती है वो आपको पे नहीं करनी होती है, वहाँ पे वो केवल आपको अपनी शिपिंग चार्ज होती है वो पे करना होता है, बाकी के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो वहाँ का बायर पे करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है कि ये चीज़ होती है, अब इसका जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे भारत से यूके के लिए कोई ज्वेलरी अगर आप बेचते हो तो प्रोडक्ट की प्राइस जैसे 3000 है और शिपिंग उसकी 800 है, तो टोटल आपने जो लिस्टिंग कर रखी है 3800 की कर रखी है। अब इसमें क्या होता है, लेकिन जैसे आपका यूके में वो माल पहुँचता है तो अब यहाँ पे 3800 रुपये का तो आप इसको सेल कर रहे हो, लेकिन अब जैसे यूके अगर वो पहुँचता है उसमें जैसे 20 पाउंड का जो होता है एक्स्ट्रा चार्ज उसमें लिया जाता है। 20 पाउंड का मतलब होता है यहाँ पे 2000 उसमें अगर ड्यूटी लगाई जाती है तो यहाँ पर बायर जो होता है डिलीवरी के टाइम में उसको 20 पाउंड का जो चार्ज होता है वो बायर इसमें पे करेगा। तो ये तो हो गया डीडीयू के केस में। तो डीडीयू के केस में क्या होता है कि कस्टमर को जो होता है कि वो इंपोर्ट और जो ड्यूटी होती है यानी कस्टम ड्यूटी वो पे करनी होती है डिलीवरी के टाइम पे। अब थर्ड नंबर का होता है डीडीए। अब डीडीए जो होता है डिलीवर ड्यूटी एट, यानी कि इसमें जो थर्ड वाला सेकंड और थर्ड जो उसमें देखते हैं दोनों में सिमिलर होती है, लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है पहले मैं ये बता दूं कि ये क्या होता है कि एक तरह का डीडीयू का ही एक वर्जन है। मतलब इसमें कोई भी कंपनी या जो होती है इसमें इस्तेमाल नहीं करती है। मतलब ये वाला क्या होता है, ये एक तरह का जो होता है इसमें कोई भी कंपनी इसको यूज़ नहीं करती है, मोस्टली डीडीयू को ही यूज़ करती है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि पहले बायर को जो होता है यानी डीडीयू जो होता है उसमें बायर को पहले नहीं बताया जाता, और यहाँ पर डीडीए के अंदर जो होता है यहाँ पर बायर जो होता है उसको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको ड्यूटी और टैक्स जो होता है डिलीवरी के टाइम पे आपको पे करना होगा। तो ये फ़र्क होता है डीडीए के अंदर और डीडीयू के अंदर। बस मेजर फ़र्क ये होता है डीडीए के अंदर पहले कस्टमर को जो भी आप कैसे कम्युनिकेट करते हो या अपनी जो भी फ़ोन के ज़रिए, मेल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, या आप अपनी जो लिस्टिंग जो होती है उसमें भी आप ये चीज़ जो होती है मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो उसको ये पहले ही पता लग जाए कि भाई मैं जो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ इसमें मेरे को कस्टम ड्यूटी और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे कस्टम और इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी वो कस्टमर पे करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, यानी कि ये इसमें है ना, बायर पहले जानता है कि उसको डिलीवरी और कस्टम ड्यूटी लगेगी और उसके बाद में उसको कोई भी सरप्राइज़ ना हो। मतलब कोई भी चीज़ आप देखते हैं जब कभी भी वो ऑर्डर प्लेस करता है और करने के बाद में जब आप अपनी लिस्टिंग के अंदर ये अगर आप लिख देते हैं
तो उस केस में बायर को पहले ही माइंड उसका सेट होता है कि मेरे को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होंगे। तो अब इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे यूएस का बायर होता है, वो 5,000 का कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो लिस्टिंग में आपको यहाँ पे लिख दिया, जैसे लिस्टिंग क्या होती है, 5,000 का अगर कोई भी जैसे प्रोडक्ट बेचता है तो यहाँ पे प्राइस जो होता है, मतलब ये एक लाइन आपको लिखनी होती है अपनी जो भी, या तो लिस्टिंग में लिखें या आप अपनी पॉलिसीज़ के अंदर आप लिख सकते हैं कि प्राइस जो होता है ये एक्सक्लूड, मतलब उसमें कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं है और टैक्स भी शामिल नहीं है। तो और ये यहाँ पे लिखता है बायर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दीज एट डिलीवरी, मतलब ये वाली लाइन आपको अपनी जो लिस्टिंग होती है उसके अंदर आपको ये मेंशन करना है। तो ये क्योंकि ये अब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अब जो भी इट्सी पे ऑर्डर आएगा, क्योंकि पहले इंडिया गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में जो डील होती थी उसमें डे मिनिमिस करके एक स्कीम थी, जो कि $800 तक का कोई भी आपस में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, यानी उस चीज़ में वो छूट दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो वो ख़त्म हो रही है। तो इसमें काफ़ी सेलर को भी कन्फ्यूज़न होगा और बायर को भी कन्फ्यूज़न होगा। तो ये, लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ पे अपडेट करके रखेंगे तो फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी। अब इसमें एक सिंपल सा बात होती है कि डीडीपी जो होता है ये और डीडीयू और डीडीए में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर ये है, 3 चीज़ें होती है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ डीडीपी होता है, सेकंड नंबर पे डीडीयू होता है। डीडीए जो होता है ये यहाँ पर क्या होता है, बायर को प्री इन्फॉर्म, यानी बायर को पहले बता दिया जाता है कि आपके जो है कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट चार्ज जो भी होगा वो आप पे करेंगे, यानी उसके पास। लेकिन डीडीयू के केस में क्या होता है, बायर को पता ही नहीं होता है। अगर वो अपनी पॉलिसीज़ को स्टडी कर लेता है तो उसको पता लग जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बायर से पहले कंफर्म किया जाता है कि ये जो चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने हैं, तो वो लिखा जाता है डीडीए के अंदर। मतलब ये, क्योंकि अब आप जब कभी भी कोई भी अगर शिपमेंट आप बाहर भेजोगे तो वो कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी होगी वो आपसे पूछेगी कि भाई आप इस तरह का जो शिपमेंट आप भेज रहे हैं वो किस तरह से भेजना चाहते हैं। तो यानी कि वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि कोई भी अगर शिपमेंट आप भेजते हैं तो आपका अगर डीडीपी है, डीयू है या डीडीए है, क्योंकि अब आपको जो भी शिपमेंट आपका जाएगा उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शिपमेंट आप किस तरह का सिलेक्ट करते हैं, डीडीपी सिलेक्ट करते हैं, डीडीयू या डीडीए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लॉजिस्टिक पार्टनर जो होते हैं वो आपसे इस चीज़ को कंफर्म करेंगे और उसी हिसाब से आपके इसमें चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको समझाऊँ कि इट्सी के सेलर पैनल पर आपको किस तरह से इसमें चेंजेस करने हैं या इसमें इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे, तो अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने इट्सी के सेलर पैनल पर। और यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसीज़ में जो चेंजेस करने होते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये सेटिंग्स के अंदर होता है यहाँ पे पॉलिसी सेटिंग्स। तो जैसे पॉलिसी सेटिंग्स पे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको जो पॉलिसी होती है, जैसे फिक्स्ड पॉलिसीज़, अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिक्स्ड पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि इट्सी की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। तो यहाँ पर इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो फिक्स पॉलिसीज़ जो होती है इसको भी ये हर सेलर के लिए अप्लाई होती है। इट्सी पर जो भी अपना अकाउंट क्रिएट करता है, चाहे इंडिया का हो या इंडिया से बाहर का हो, इन पॉलिसीज़ के अंदर आप कोई भी ये एडिटेबल नहीं होती है, इट्सी की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है, जो कि सभी को माननी होती है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे डिलीवरी की अपनी पॉलिसीज़ बताई गई है कि कोई भी अगर इंस्टीमेटेड डिलीवरी डेट जो होती है ये, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर ये यूआरएल इसमें दिया गया है, इस यूआरएल के अंदर यहाँ पे एक इसका इट्सी का अपना फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर जैसे आप जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसमें उसको डिलीवरी का जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है वो कैसे मिलती है। सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम होता है जो भी आप इसमें अपनी अकाउंट में सेट करके रखते हैं, और उसके बाद आपका लॉजिस्टिक जो पार्टनर होता है कितना टाइम लेता है, दोनों को मिला के कस्टमर के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाता है कि भाई एस्टिमेटेड डिलीवरी आपका 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो भी है वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई। तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ होती है इसमें आपकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है। सेकंड वाली चीज़ होती है इसके अंदर, और यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि कोई भी चीज़ इट्सी की अपनी जो फिक्स पॉलिसी है वो ये कहती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बायर जो होता है यानी वो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कस्टम ड्यूटी एंड इम्पोर्ट टैक्स दैट मे बी अप्लाई। मतलब जो भी आपका ऑर्डर होगा उसके अंदर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होगी या कस्टम के जो चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे कस्टमर जो है वो इसके पे करेगा। कस्टमर इसके लिए जिम्मेदार होगा, सेलर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और ये वाली जो फर्स्ट नंबर की लाइन ये कहती है। सेकंड नंबर के यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिले ड्यू टू कस्टम, यानी कस्टम की ओर से अगर कोई भी ऑर्डर जो होता है वो डिले होता है तो सेलर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार
नहीं ठहराया जाएगा सेलर को। तो ये पॉलिसी जो होती है, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट था कि यहाँ पे अगर जैसे कोई भी अगर ऑर्डर होता है तो उसकी क्या इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी सेलर को पे करनी होती है। तो सेलर को कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी होती है। इट्सी की पॉलिसी है, ये फिक्स पॉलिसी है। इसमें केवल आपको जो है ऑर्डर शिपमेंट जो होती है वो भेजनी होती है। शिपिंग चार्ज जो होती हैं वो भी आप कस्टमर से लेते हैं या अपनी लिस्टिंग के अंदर उसको ऐड करके आप सेल करें, ताकि बाकी के जो भी होते हैं कस्टम, अगर आप इंडिया के कस्टम से क्लियर होने के बाद वहाँ के जिस कंट्री का आपका ऑर्डर आता है उस जो कस्टम चार्जेस होते हैं या इंपोर्ट की जो ड्यूटी होती है वो सारी की सारी वहाँ का जो बायर होता है वो ही पे करेगा। सेलर इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं का भी हो। और इसी के साथ यहाँ पे तीसरे नंबर की जो पॉलिसी होती है, डाउनलोड जो होते हैं, डिजिटल डाउनलोड, यानी कि ये जो पॉलिसीज़ होती है इंस्टेंट डाउनलोड, यानी कि अगर आप कोई भी बायर होता है अगर उसने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के साथ ही यहाँ पर उसको इंस्टेंट जो होती है फाइल डाउनलोड करने के लिए जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें इसके बारे में बताया गया है। जैसे मैं अगर इसको आपको दिखाऊँ तो सेकेंड वाले पेज के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही कोई भी बायर जो होता है पेमेंट करने के बाद में अगर उसकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं होती है तो वो इट्सी पर कंप्लेन कर सकता है। उसका ईमेल एड्रेस दिया गया है और सारी स्टेप्स यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से करके कोई भी अगर बायर होता है पेमेंट करने के बाद अगर उसको डिजिटल फाइल डाउनलोड नहीं होती है तो उस केस में आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है इट्सी की ओर से। तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसमें दो पॉलिसीज़ तो मैंने बता दी, यानी तीनों पॉलिसीज़ मतलब ये फिक्स पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें आपकी ओर से कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर सेकंड नंबर का जो होता है प्राइवेसी के अंदर आपकी जो होती है शॉप की जो पॉलिसीज़ होती है ये कस्टमाइज़ होती है। तो अब इसके अंदर कोई भी, जैसे कि मैंने आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि आपकी अपनी शॉप की जो पॉलिसीज़ होती है, अब यहाँ पे इट्सी ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन देता है। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि जैसे मान के चलो आपने जो लिस्टिंग की है उसके अंदर कोई भी आप अपनी तरफ से कोई पॉलिसीज़ अगर अप्लाई करते हैं तो अब वो पॉलिसीज़ अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि इट्सी ने यहाँ पे साफ साफ अपनी फिक्स पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है कि कोई भी जो बायर होता है वो अगर किसी भी कंट्री का हो तो उस पर लगने वाला इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी होती है वो बायर पे करेगा। अब यहाँ पर आपको जो होता है कि ये कस्टम पॉलिसी में जैसे आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ होती है, अब इसमें जैसे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अब क्या होता है कि कोई भी इंटरनेशनल जो बायर होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कस्टम ड्यूटी और टैक्स के लिए, तो जो DAP होता है। और यहाँ पर क्या होता है, मैं जो अपनी शिपिंग जो होती है, यानी आप अपने ऑर्डर की शिपिंग कैसे करेंगे, DDP के थ्रू करेंगे, DDU के थ्रू करेंगे या DDA के थ्रू करेंगे, मतलब ये सारी स्टेप्स आपको इसमें देनी होती है। और इसके अलावा आपका जो शिपिंग जो होता है, आप कितने दिन में ऑर्डर अपना शिपमेंट करेंगे, आपकी पेमेंट आप रिफंड एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सारी डिटेल्स जो होती है कुल मिला के आप इसमें एक्स्ट्रा जो भी आपकी रहती है, जैसे अगर कोई लिस्टिंग आप करते हैं उसके अंदर कोई AI से अगर आपने इमेजेस जनरेट की है तो उसकी भी डिटेल आप इसमें मेंशन करेंगे कि भाई ये हमने जो इमेज AI से जनरेट की है, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकता है। जो एक्चुअल कलर है हमारे पास मल्टी कलर में है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें आप ये अपनी पॉलिसीज़ के अंदर अपडेट कर सकते हैं। कुछ FAQs होते हैं आपकी शॉप को लेकर, जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं, आप अगर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बना के देते हैं तो वो चीज़ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास प्रोडक्ट है, अगर कोई बायर चाहता है कि उसको वो कस्टमाइज़ करना चाहता है तो उसका भी आप ऑप्शन इसमें दे सकते हैं कि कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर उसको कस्टमाइज़ करना चाहता है तो वो भी आप फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और इसी के साथ में इसमें और भी चीज़ होती है, जैसे सिक्योरिटी को लेके। अब सिक्योरिटी को लेके भी क्या होता है, GDPR होता है, इसका तो मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड भी काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिसको कि आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। अब पेमेंट से लेके जो मैंने बता दिया, पेमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इट्सी की पॉलिसी तो है ही है, इसके अलावा ये जो कमेंट्स जो होता है, यानी ये एक लाइन आप अपनी लिस्टिंग जो भी आप नई लिस्टिंग करते हैं या एग्जिस्टिंग अपनी जो भी लिस्टिंग होती है उसके अंदर भी ये लाइन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि अब जो होता है कि जितने भी ऑर्डर आपके पास रिसीव होंगे उनमें गवर्नमेंट की तरफ से जो US की गवर्नमेंट होगी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और इसके साथ कस्टम ड्यूटीज़ जो होती है वो उस पर एक्स्ट्रा लगाई जाएगी, तो आपके जो चार्जेस होते हैं वो इसमें बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर को ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि उसके पास जो ऑर्डर रिसीव होगा उसको कितना चार्ज उसको एक्स्ट्रा और पे करना होगा,
क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि इट्सी जो होती है वो ना तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जो होती है वो कस्टमर से नहीं लेती है, क्योंकि वो केवल वहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक सेल टैक्स लगता है, वो सेल टैक्स जो होती है वो कस्टमर से लिया जाता है, वो कि जब कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है उसी टाइम। लेकिन इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी जो होती है वो इट्सी जो होती है किसी भी जो बायर होता है उससे वो कलेक्ट नहीं करती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये पॉलिसीज़ होती है ये आपको अगर अपनी शॉप में देखनी होती है तो देखने का प्रोसेस क्या है, और बायर जो होता है वो इसको कैसे रीड करेगा, ये प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस आ जाता हूँ अपनी लिस्टिंग पे। जैसे कि मेरी ये लिस्टिंग है और इसी लिस्टिंग के अंदर मैं एक प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला। इसी को मैं लिस्टिंग जो होती है इसको देखता हूँ V180। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ मेरी जो शॉप है मैं अपनी शॉप पे जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर क्या होता है, शॉप की जो पॉलिसीज़ होती है, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे 1 मिनट पॉलिसीज़ यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे ये होता है शॉप की पॉलिसीज़, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये रीड द प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एसएस डिजिटल इंडिया, यानी कि जो भी आपकी शॉप रहती है यहाँ पर इस तरह से एक यूआरएल आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यानी कि नॉर्मली कोई भी जो इंटरनेशनल जो बायर होता है पहले ऑर्डर प्लेस करने से पहले ज़्यादातर वो अपनी पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको वो स्टडी करता है। यानी कि कोई भी इंडिया के अंदर भी जो है ज़्यादातर, मतलब मैं ज़्यादातर जो होता है कोई भी कस्टमर जो होती है इन पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ता। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर भी इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर अगर आपने अपनी जो पॉलिसीज़ में जो होती है इसमें अगर आपने साफ साफ उस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर दिया कि कोई भी कस्टम या इंपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं किस तरह से कस्टमर उसमें पे करेगा, आप पे करोगे या नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करके आपको लिखनी होती है। तो ये कस्टमाइज जो पॉलिसीज़ होती हैं ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इट्सी पर अगर आप जो भी आपके पास 29 अगस्त के बाद ऑर्डर आपको रिसीव होगा तो इसके जो चेंजेस होते हैं ये पॉलिसीज़ में आपको माइनर चेंजेस करने होंगे। और इसके साथ जो भी प्रोडक्ट आपका होता है, जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट आपको दिखाया था, अब इसके अबाउट इस सेक्शन में जाके और जो डिस्क्रिप्शन आप जब लिखते हैं यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है इसी के अंदर एक नोट आपको लिख देना है। जो पॉलिसीज़ मैंने आपको बताई थी उस पॉलिसीज़ के अंदर भी ये लिखना है कि कोई भी इसमें जो इंपोर्ट और कस्टम के जो चार्जेस होंगे वो बायर पे करेगा, सेलर की ओर से वो पेमेंट नहीं की जाएगी। ताकि इसमें क्या होता है, जब कभी भी कोई कस्टमर इसका ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके माइंड में ये चीज़ पहले ही क्लियर हो जाएगी कि मुझे इसका और एक्स्ट्रा चार्ज कितना पे करना है। तो ये कुछ बेसिक से जो सेटिंग्स थी या प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या आपको चेंजेस करना है। और इसके साथ मैंने 3 चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पर ये डीडीपी क्या होता है, डीडीयू क्या है और डीडीए क्या है। तो ये कुछ बेसिक से आपको पॉइंट्स थे जो मैंने क्लियर किया है। तो यहीं से अब यानी कि आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केवल जो होता है कि अब जो भी ऑर्डर आपके पास रिसीव होंगे, चाहे वो छोटा अमाउंट का क्यों ना हो, चाहे वो आपका $10 हो, चाहे $100 हो, चाहे $1000 हो, लेकिन अब उसमें आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने होंगे। या तो आप पे करेंगे या कस्टमर से आप एक्स्ट्रा चार्ज उसमें से लेने के लिए आपको पॉलिसीज़ के अंदर वो अपडेट करना होगा। क्योंकि इट्सी की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसीज़ होती हैं, यानी कि कोई भी कस्टम और इंपोर्ट के जो चार्जेस होते हैं वो बायर ही पे करेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स अगर आप कर लेंगे तो फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेलर और बायर के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।